गली गली में शोर है, राखी सावंत चोर है, गली गली में शोर है, राखी सावंत चोर है। वाह। राखी सावंत दूसरों के पैसों पे, दूसरों के गाड़ियों पे कितना मज़ा करोगी। अपने जो छुपाए हुए पैसे हैं, जो माल है, बाहर निकालो। ये जो एक्टिंग करती हो ना भिखारन की, देखो तुम्हारा मुंह भिखारी वाला है लेकिन पैसे तुम्हारे पास है, मैं ये बात जानती हूँ। तो मैं क्यों डरूंगी राखी सावंत से। राखी सावंत के बाप का खाती हूँ मैं जी। राखी सावंत से कुत्ता भी नहीं डरता है। तो मैंने उसको चैलेंज दिया था कि अगर मेरी एफआईआर हुई है तो तुम्हें गोबर लगाना पड़ेगा अपने फेस पे और टकली होना पड़ेगा। उस दिन से वो गायब है। वो इतना गुरूर है ना, उसको लगता है मैं राखी सावंत हूँ। क्या है तू, कौन सा ब्रांड है तू, तेरा ख़त्म हो चुका है। तू जा अभी तीर्थ यात्रा कर, तेरी वो एज में आ चुकी हो तुम। अभी तो बस करो, शर्म करो। गली गली में शोर है, राखी सावंत चोर है। बहुत बहुत स्वागत है राशि आपका टीवी मसाला में फिर एक बार। और राखी की बात करें तो राखी जेसीबी में बैठ के और उनका मैसूर में धमाकेदार स्वागत हुआ था और उनको एक कार गिफ्ट की गई थी जिसका अभी तक के कोई अता पता नहीं है। और राखी अभी भी रिक्शे में ही ट्रैवल कर रही है। फिलहाल क्या लगता है आपको, कहीं ये सब दिखावा और प्लानिंग वगैरह तो नहीं थी कि दिखा देंगे मीडिया को लेकर जाके, और गाड़ी तो क्या है, आए नहीं आए क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है बेचारी के साथ धोखा हो गया है। उसे उन लोगों ने मैसूर बुलाया और जो क्या ओपनिंग करनी थी सब अपना फ़ायदा निकलवा लिया और उसको झंडूमाम दे के वापस मुंबई भेज दिया। राखी सावंत दूसरों के पैसों पे, दूसरों के गाड़ियों पे कितना मज़ा करोगी। अपने जो छुपाए हुए पैसे हैं, जो माल है, बाहर निकालो। अपने पैसे की एक भले ही छोटी गाड़ी ले लो, बट एक छोटी सी गाड़ी खरीदो जो अपनी खुद की, आपको फील होगा कि ये मेरी गाड़ी है। एटलीस्ट मैंने किसी से भीख मांग के तो नहीं ली है। नहीं तो फिर एक ऑप्शन और है आपके पास, वो जो डब्बा आपको वहाँ पे दिया था वही हाथ जोड़ के वापस उनसे मंगवा लो। लेकिन राखी सावंत गाड़ी तो तब खरीदेंगी ना अपने पैसे से जब उनके पास पैसा होगा। आप ये देखिए कि वो हमेशा बोलती हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, इसके लिए मैं टिकटॉक पर जॉब करती हूँ, हाँ बूम वाला, और मैं तब पैसे कमाती हूँ। तो वो कार अपने पैसे से कैसे खरीद सकते हैं। राखी सावंत झूठ बोलना बंद कर दो, दुनिया को पागल बनाना बंद कर दो। ये जो एक्टिंग करती हो ना भिखारन की, देखो तुम्हारा मुंह भिखारी वाला है लेकिन पैसे तुम्हारे पास है, मैं ये बात जानती हूँ। तो पैसे निकालो और अपनी गाड़ी ले लो। ये आपके इसमें एक प्लस पॉइंट क्या हो रहा है, जब आप बोलती हो ना राखी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, दुनिया को यकीन हो जाता है एक्चुअल में। बट ऐसा नहीं है। राखी सावंत की शक्ल भिखारन वाली है बट राखी सावंत के पास पैसा है, ये मैं दावा कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है। वैसे राखी सावंत ने रिश्ते तो नहीं बनाए ना, उनके रिश्ते उनके भाई के साथ कुछ खास है ना, उनकी बहन के साथ कुछ खास है। मॉम तो रही नहीं और डैड भी रहे नहीं। तो वो जो घर है उनका या फिर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो किसके नाम जाने वाली है, ये आपको पता है। पावर ऑफ अटर्नी वो किसको देंगी, या फिर राखी सावंत ऐसे ही किसी दिन ऊपर चली जाएंगी और फिर उनकी जो जो प्रॉपर्टी है वो किसी चैरिटी वगैरह में चली जाएगी। खैर मैं सच में इस बारे में नहीं जानती कि उनकी प्रॉपर्टियाँ किसको देने वाले हैं वो, और ये हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। उसकी प्रॉपर्टी वो जाने उसको क्या करना है, उसकी फैमिली ले ले या किसी चैरिटी में जाए, बस किसी अच्छे हाथों में जाए काफ़ी है। वो उनका है। देखिए वो सब कुछ तो मेरा कमाया हुआ नहीं है कि उसके ऊपर मैं टिप्पणी करूं। वो उसकी मेहनत का है। बट वो झूठ बोलती है ना कि मेरे पास नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ उसके पास बहुत प्रॉपर्टीज़ है, उसके पास बहुत पैसा है। अब कौन लेने वाला है ये मेरा मुद्दा ही नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कहाँ से आते होंगे राखी के पास पैसे, क्योंकि काम तो वो फ़िलहाल के लिए कर नहीं रही हैं। बीच में उन्होंने एक गाना किया, उसके बाद में अभी तक के तो वो बैठी हुई हैं। बिग बॉस से भी उनको पिछले 2 साल से कुछ भी ऐसा खास मिल नहीं रहा है या बुलाया नहीं जा रहा है। तो पैसे कहाँ से आते होंगे। मुझे लगता है राखी सावंत जादूगरनी है। जादू से पैसे आते हैं राखी सावंत के पास। अब लोगों को ठग के पैसे आते हैं, जैसे कि उनका काम है लोगों को ठगना, झूठ बोलना। और जब वो इनॉग्रेशन करवाती है, करती है, उनका पूरा नहीं करती है, फिर वहाँ से पैसे आते हैं। ऐसा नहीं है कि राखी सावंत के पास काम नहीं है, वो चुपके से काम करती है। बहुत सारी वो कौन सी ग्लैम्बलिंग एड
वो सब करती है, वो इन्हीं सब चीज़ों में पैसे कमाती है। और जैसे कि उन्होंने कहा था कि वो टिकटॉक पे जॉब करती है, बूम करती है, बूम करती है, वो सच में टिकटॉक से बहुत पैसा कमाती है। हालांकि वो जॉब नहीं करती है, अपने मर्ज़ी से वहाँ पे बैठती है। टिकटॉक कोई भी ऐप जॉब नहीं करवाता है, ये सब उनको गलत बोल रहे हैं वो। हालांकि उनकी आदत ही है कि अफवाहें फैलाना, बट वो सच में वहाँ पे बैठ के बहुत पैसा कमाती है। मेरे ख्याल से उन्होंने ही मुझे बोला है कि वो महीने का एक एक मंथ का 50-50 लाख कमाती है। ये राखी सावंत की वर्डिंग से उन्होंने मुझे खुद बोला हुआ है। तो जब वो एक महीने का 50 लाख कमाती हैं, तो एज अ फ्रेंड आपने कभी नहीं बोला कि आपको भी जॉब लगवा दे और आप भी बूम बूम करके 50 लाख रुपए महीने कमाने लगे? मेहनत क्यों करती हैं आप यहाँ? देखिए, उन्होंने मुझे कहा था कि राश्री आप एक नया मोबाइल ले लो और उसमें दुबई में उस जो ऐप आती है, यह मुंबई में नहीं है, अभी वो दुबई में है। यहाँ से हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे मोदी जी ने बंद करवा दी है, तो दुबई में जाके हमें उसको डाउनलोड करना होता है। उसने मुझे कहा भी था कि तू भी टिकटॉक कर। मैंने बड़े ही प्यार से उनको बोला, राखी सावंत ये मेरी कप ऑफ टी नहीं है, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। मैंने डे वन से मेहनत करना सीखा है, मेहनत करके कमाने वाली लड़की। जो देखिए, आज भी मैं काम ही कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, मैं अपने स्टूडियो पे बैठी हूँ, आप देख सकते हैं। तो मेरी जैसी लड़की को काम करके खाने वाली जो आदत पड़ गई है ना, ये बूम करके खाने वाली लड़की मैं नहीं हूँ। ना मैं बूम कर सकती हूँ और ना मैं टिकटॉक पे बैठ के गंदगियाँ कर सकती हूँ। दूसरे को गाली देनी पड़ती है, वहाँ पे सामने से 4 गालियाँ खानी पड़ती है। और मेरा वो ना नेचर है, ना मेरा स्टैंडर्ड है, ना क्लास है। मैं एक इज़्ज़तदार लड़की हूँ, मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती। वैसे आजकल तो वो आपके इंस्टाग्राम पे कमेंट करने ही लग गई हैं और बोलने ही लगी हैं आपको कि चैलेंज एक तरीके से करती हैं। लेकिन क्या आप कहीं डर गई हैं? आदिल के साथ में नहीं नज़र आ रही हैं आप इन दिनों कहीं पर भी? जी, राखी सावंत से कुत्ता भी नहीं डरता है, ठीक है। अब फिर से मैंने कुत्ते का नाम ले लिया है, बट राखी को नहीं बोला है। राखी सावंत से कोई बंदर भी नहीं डरता है, कोई नहीं डरता, तो मैं तो बहुत दूर की बात है, मैं क्यों डरूंगी राखी सावंत से। राखी सावंत के बाप का खाती हूँ मैं, बल्कि राखी सावंत मेरा खाती थी। मैं अपना खुद कमा के खाती हूँ। और रही बात मेरे भाई की, आदिल की, तो क्या हम दिन रात साथ में घूमेंगे तो काम कब करेंगे। मेरा अपना काम है, उनका अपना काम है। कल रात को ही तो हम मिले थे, अगर आपको याद है, आपने कल रात की अगर मेरी स्टोरी देखी है, वो मुझे बाहर खाना खिलाने के लिए लेके गए थे। उन्होंने मुझे बहुत बेहतरीन कोई चीज़ खिलाई थी, कुछ गोल गोल सम व्हाट कॉल सम मोमोज टाइप का कुछ था, बहुत बेहतरीन था। और हमें जब भी डिमसम, राइट, डिमसम, हम जब भी हमें वक्त मिलता है, हम भाई बहन साथ में रहते हैं, वक्त गुजारते हैं, खाना वाना साथ में खाते हैं। राखी सावंत से हमें क्या ही डर है। ना मेरा भाई डरता है राखी सावंत से, ना ये बहन डरती है। राखी सावंत तू है कौन। वैसे पिछले कुछ 3-4 दिनों से राखी सावंत कहीं पर भी नज़र नहीं आई है, क्योंकि उनको डेली स्पॉट किया जाता था, डेली नज़र आती थी। इसी बीच ये अफवाह आ रही है कि शाहबाज के साथ वो दुबई गई हुई हैं और दुबई दोनों साथ में गए हैं। अब वो किस वजह से गए हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो नहीं है यहाँ और वो दुबई गई है, ये अफवाह आ रही है। इस बारे में क्या आपको कुछ पता है और इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि पहले आदिल के साथ, अब शाहबाज के साथ। मुझे ऐसा लगा था कि जो मैंने चैलेंज किया था राखी सावंत को कि 24 आवर्स का मैं टाइम देती हूँ, जैसे वो कह रही थी कि मैंने एफआईआर नहीं की है और फालतूगिरी कर रही थी, इतना अश्लील शब्दों का उसने उपयोग किया है मेरे बारे में, मेरे एफआईआर होने के बाद किया है उसने। तो मैंने उसको चैलेंज दिया था कि अगर मेरी एफआईआर हुई है तो तुम्हें गोबर लगाना पड़ेगा अपने फेस पे और टकली होना पड़ेगा। उस दिन से वो गायब है। अब वो डर के मारे दुबई चली गई। ओ माय गॉड, इतनी डर गई राखी सावंत कि तुम दुबई भाग गई। और रही बात शाबाश की, तो मैं शाबाश के लिए तो एक ही चीज़ कहूँगी, जस्टिक फॉर शाबाश। लेकिन दुबई गई हैं कि नहीं गई हैं ये पता है आपका? नहीं पता है। ओके, शाहबाज की बात तो हम साइड में रखें। अगर शाहबाज के साथ में गाना आने वाला था, खैर उसकी एडवांस फीस कार के तौर पर उन्होंने दे दी। क्या लगता है गाना नहीं बनने वाला, इसीलिए कार नहीं आई है? अभी अभी ये तो देखिए, ये बहुत बड़ा राज है, ठीक है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, क्या पता कौन सा गाना कौन बनाने वाला है, क्या रिलीज़ होने वाला है,
और कौन सी गाड़ी का डब्बा वहाँ पे जो दिखाया था, अब भगवान ही जाने क्या होने वाला है। गाड़ी आएगी, पहले गाड़ी आएगी या पहले गाना बनेगा, ये सब एक हवा में तीर मारने वाली चीज़ें थी। ये बड़ी बड़ी बातें होती है, ये मुंबई है, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, ये राखी सावंत ऐसी ही है। लेकिन अगर राखी की गाड़ी आ गई वाइट वाली, तो आपको क्या लगता है राखी का रिएक्शन कैसा होगा? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जब उनको गाड़ी मिली थी तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कही थी। यहाँ पे अगर गाड़ी आ गई जो कि अभी तक पहुँची नहीं है, क्या रिएक्शन देंगी राखी साहब? राखी सावंत अगेन वही वैसे वाला ब्रांड न्यू वाला रिएक्शन दे देगी। उनकी तो आदत ही है। वो अभी उसकी आ रही है उतनी पुरानी डब्बा को 2008 में ख़रीदा हुआ वो क्या है, और BMW है, राइट? हाँ, वो BMW जो 2008 में ख़रीदी हुई है, वहाँ पे अभी उसके पास क्या रहेगा? जैसे गाड़ी आएगी 4 दिन वो गाड़ी को लेके नाटक करेगी। जैसे पहली बार बारिश आती है तो मेंढक कैसे उछलता है, बारिश की खुशी में मेंढक उछलने लग जाता है। अब राखी सावंत के पास अभी ऑटो के धक्के खा रही है, उसके पास गाड़ी घोड़ा तो है नहीं, तभी कोई पुराना डब्बा ही सही आ रहा है तो मेंढक की तरह उछलना स्टार्ट कर देगी। वैसे मेंढक की तरह उछले और ना उछले, आप देखकर कितनी खुश होने वाली है कि फाइनली राखी रिक्शे से हटकर गाड़ी में जाएंगी? मुझे सच में अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं लगता राखी सावंत, देखिए खुद जितना मर्जी बोले कि मैं भिकार हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो उसको जानती हूँ ना उसके पास क्या है और क्या नहीं है। तो उसको ना एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना चाहिए। उसके पास गाड़ी आएगी तो मैं कहूँगी अच्छी बात है, उसको गाड़ी में आना चाहिए। बट एक प्रॉब्लम और है, उसके पास ड्राइवर नहीं टिकते, क्योंकि वो ड्राइवरों की सैलरी नहीं देती है। गाड़ी आने के बावजूद आप देखना कुछ दिन वो गाड़ी में चलेगी, उसके बाद वो ऑटो में ही चलेगी, क्योंकि वो ड्राइवरों के पैसे तक नहीं देती है। अब क्या करे, राखी सावंत की आदत चेंज करना इम्पॉसिबल है। लोगों को ठगना उसके ब्लड में है, वो नहीं सुधर सकती। क्योंकि आपने ड्राइवर का नाम लिया है तो मुझे एक किस्सा याद आया आपके ड्राइवर के साथ वाला, कि वो बदतमीज़ी भी बहुत ज़्यादा करती हैं और ड्राइवर्स को वो बहुत ही नीची नज़र से देखना, या कोई भी काम करने वाले को नीची नज़र से देखना, उनको बदतमीज़ी से बात करना, ये आपके ड्राइवर के साथ भी हुआ है। इस किस्से को बताना चाहेंगे आप? ये वो अपने ड्राइवर के साथ सेम करती है, अपने काम वाली के साथ सेम करती है। मेरे ड्राइवर जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको जलील करती थी, अपने ड्राइवरों को करती थी, गंदी लैंग्वेज उनके लिए यूज़ करती है फ्रंट ऑफ ड्राइवर। ये शोभा देता है। राखी सावंत नीच है, उसको ना किसी की इज्जत नहीं है, उसकी खुद की कोई इज्जत नहीं है तो दूसरों को क्या देगी। हालांकि वो मेरे स्टूडियो में आके जो मेरी टीम है जिसके वजह से मैं आज खड़ी हूँ, उनके साथ बदतमीजियाँ करना, राखी सावंत को इतना गुरूर है ना, उसको लगता है मैं राखी सावंत हूँ। क्या है तू, कौन सा ब्रांड है तू, तेरा ख़त्म हो चुका है, तू जा अभी तीर्थ यात्रा कर, तेरी वो एज में आ चुकी हो तुम, अभी तो बस करो, शर्म करो। राखी को गंजे लड़के पसंद है ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि इसी बीच रितेश का एक फ़ोटो बाहर आया है जिसमें पहले तो आदिल के नाम पर अब्बास जी का जो अंडर गारमेंट्स में तस्वीर बाहर आई थी, कुछ उसी तरीके की तस्वीर जो है वो रितेश की भी सामने आई है। खैर उसमें वो टकले भी है और जो उनकी कंडीशन है वो देखकर हम राखी के चॉइस पर शक करना शुरू कर देंगे कि क्या वाकई राखी की ये चॉइस है। तो क्या आपने वो फ़ोटो देखी और आपको पता था रितेश भी गंजे हैं? क्योंकि आदिल के भी गंजे होने की बात बाहर आई थी, क्या रितेश गंजे थे, ये वाली बात आपको पता थी? आदिल का तो झूठ है देखिए, बट रितेश गंजे है मुझे ये बात पता थी, बल्कि वो लाइव आके मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगी, भाग टकले, आंधी आई, भाग यहाँ से टकला। मैंने देखी है वो। क्या रिएक्शन था? छी मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसी छिली हुई मुर्गी होती है। और वो बहुत बोलता है, लाइव आके बहुत बोलता है। तो मैं सच में वापस कहना चाहूँगी, भाग टकले, आंधी आई, निकल यहाँ से, ये राश्री मोरे बहुत बड़ी आंधी है। मेरे बारे में ना फालतू मत बोल लाइव आके, मेरा नाम तो लेता नहीं है। तुम सब लोगों में ना हिम्मत ही नहीं है। मर्द हो तुम लोग, मर्दानी ताकत दिखाओ ना, नाम लो ना। तुम कौन से मर्द हो लाइव आके बक 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 करते रहते हो बैठ के।
डरपोक कहीं के, मेरे बारे में बोल रहा है। बताओ मैं दुबई में क्या हुआ था, बता दुबई में क्या हुआ था, भाग यहाँ से टकले। लेकिन वो तस्वीर जो है वो राखी के बेडरूम की तस्वीर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आदिल की जो तस्वीरें या वीडियोस बाहर आए थे, तो राखी ने कहा कि आदिल को शौक था वीडियोस और तस्वीरें बनाने का। लेकिन अब जब रितेश की ये जो तस्वीर बाहर आई है जिसमें वो अंडरगारमेंट्स में है, और ये जो है तस्वीर जो है वो राखी के बेडरूम की तस्वीर है, तो आपको क्या लगता है, राखी को शौक है या आदिल को? क्योंकि रितेश को भी शौक है वीडियोस और फोटोज लेने का इस तरीके। ऐसे नहीं होता है। देखिए, एक इंसान हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो है राखी। ठीक है, अब राखी के पिक्चर के कैसे हीरो चेंज हो जाते हैं, हीरोइन तो वही है, पिक्चर की स्टोरी भी सेम है, फोटोज़ लेना, वीडियोस बनाना, वायरल करना, सब कुछ। तो आप मुझे बताइए सब कुछ कौन करता है? ये सब राखी सावंत करती है, और बेचारे सारे फंस जाते हैं। अब फिर से रितेश भी फंस गया है, पहले भी वो फंसा हुआ था। वो मुझे ये जानना है, रितेश की ऐसी कौन सी मजबूरी है, वो इसलिए आज राखी के साथ खड़े होके कुछ भी बोले जा रहे हैं। आज किसी को किसी का साथ देना है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसके क्राइम में उसका साथ दो। अगर आप सच में इतने अच्छे दोस्त हो ना रितेश, तो अपने दोस्त को समझाओ कि क्या सही है और क्या गलत है। वो होता है सच्चा दोस्त, आपके जैसा नहीं कि फेम के लिए आप कुछ भी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो। वो भी पागल कुछ भी बोलती रहती है। एक आपकी एज तो राखी से भी ज़्यादा है, आप तो शायद 60 साल के होंगे। आपको उनको समझाना चाहिए, आप तो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है। ये कैसी दोस्ती है आप लोगों की? आप लोगों के अंदर समझदारी नहीं है। वो गंद गंद बोलती है, उससे ज़्यादा गंद आप आके फैला देते हो। आप लोग ना, आप पूरा लॉट ही ख़राब है। मैंने पहले भी ये बोला था, ये राखी सावंत के आसपास के जितने भी लोग हैं, पूरा का पूरा लॉट ख़राब निकल चुका है। ये लॉट को फेंकना पड़ेगा उठा के कोई गले नाली वाली में। ये तस्वीर तो बेहद पर्सनल है, लेकिन आपको लगता है कि आदिल की ही तरह ये तस्वीर भी राखी ने ही वायरल की है और रितेश की तस्वीर को बाहर लाया है? 100%। ये सारी चीज़ें किसके पास है? आपके पास है, मेरे पास है, नहीं है तो हम तो ये सारी चीज़ें करेंगे नहीं। अब जिसके फ़ोन में है वही करता होगा। अब ये सारी चीज़ें राखी की आदतें हैं, वो राखी ही करती है ये सब कुछ। उसको मज़ा आता है ये सब कुछ करने में। हालांकि मैंने वो ठीक से देखी नहीं है, मुझे भी किसी ने दिखाई थी। मैं ज़रूर उसको देखना चाहूँगी अब। ओके, लास्टली राशि, क्या प्लान है आगे का? क्योंकि ये तो कंट्रोवर्सी जो है वो चलती रहेगी। नवंबर में डेट आएगा, आमना सामना होगा, लेकिन उसके अलावा भी आगे का आपके क्या प्लान्स है, क्या करना चाह रही हैं आगे? मेरा प्रोजेक्ट है जो मेरे खुद के नेल आर्ट स्टूडियो जो मैं पूना में ओपन कर रही हूँ, मेरा उसका भी काम चालू है, मेरी एकेडमी का काम चालू है। एंड उसके अलावा भी कुछ नया, बहुत जल्दी कुछ नया आएगा। मेरे कुछ प्रोजेक्ट आने वाले हैं, वो मैं कुछ दिन के बाद खुलासा करूँगी। अब तो क्या है ना, ये सारी नेगेटिविटी से दूर होना है। अब काम पे ध्यान देना है, अपनी खुद की हेल्थ पे ध्यान देना है, और अपने सक्सेस के बारे में सोचना है। ये राखी सावंत का क्या है, आज हमारा नाम ख़त्म हो जाएगा, कल किसी और को पकड़ के लेके आएगी, नई कंट्रोवर्सी फिर चालू कर देगी। बिग बॉस से उसको अभी तक कोई फ़ोन आया नहीं है, तो अभी वो ठंडी हो गई है, अब घर में घुस के बैठ गई है। मेरे बारे में जितना गंदा बोलना था उतना बोल चुकी है। शायद अभी वो स्क्रिप्ट बना रही है, जो ये गायब है ना, ये स्क्रिप्ट लिख रही है कि अब राजश्री के लिए क्या बोलूँ, अब राजश्री के लिए क्या बोलूँ। राखी सावंत, तेरी जितनी हिम्मत है ना तुझमें, तू बोल, सिर्फ मेरे बारे में तू बोल। मैं तेरे को यहाँ से इतना बोल बोल के ख़त्म कर दूंगी ना राखी सावंत। और हाँ, तू जेल जाएगी राखी सावंत, तू भूल मत, तू जेल जाएगी। थैंक यू सो मच।